नमस्कार, न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं प्रियंका आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। महानगर पुलिस की नागरिकों से अपील, दक्ष नजरें ही रोक सकती है चेन स्नैचिंग और आपराधिक घटनाएं, अब लुटेरों को रंगे हाथ दबोचेंगी पुलिस। बिजली कंपनी के पथदर्शी प्रकल्प से बढ़ेंगी परेशानियां, अब घंटों नहीं बल्कि कई दिन लगेंगे शिकायत का हल होने में। शासकीय वाहनों पर हो रहे अवैध रूप से विज्ञापन, अधिकांश वाहन है आला अफसरों के। छत्रपति शिवाजी महाराज की सजीव जीवनी पर प्रकाश डाला सह्याद्री गलबोलतों ने, महाराष्ट्र दिन के संध्या पर हुआ अंतिम शो का प्रसारण। और शहर के हॉकर्सों ने लगाई न्यायिक गुहार, पूर्ति समिति स्थापित। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। कलाकार अपनी कल्पक कलाकारी से बेकार वस्तु में भी सुंदरता डालकर उसे बेकार वस्तु को सुंदर बना सकता है। 1 मई के दिन ऐसी ही एक कलाकार ने कल्पकता की प्रतिभा उजागर हुई। जिलाधीश कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी ने रंगीन कागजों के टुकड़ों को एकत्रित कर उसमें जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल की छवि तैयार कर यह प्रतिभा जिलाधीश को महाराष्ट्र दिन के अवसर पर भेंट दी। जिलाधीश ने इस कल्पकता की सराहना भी की। किसी भी विज्ञापन के नियम के प्रसिद्धि के नियम बने हैं। विज्ञापनकर्ताओं को इन्हीं नियमों के आधार के अधीन रहकर विज्ञापनबाजी करनी होती है, लेकिन सरकारी वाहनों को दुरुपयोग कर यह विज्ञापन कंपनियां अपनी उत्पादों की अवैध रूप में विज्ञापन कर रहे हैं। अवैध विज्ञापन की प्रसिद्धि करने वाले अधिकांश वाहन सरकारी आला अफसरों के हैं। यह विशेष शासकीय वाहनों का वापर कुछ उत्पाद कंपनियां अवैध रूप से जाहिरात प्रसिद्धि के लिए कर रही है। इस सरकारी वाहनों में सरकारी आला अफसरों के वाहनों का प्रमुखता से समावेश है। ये विशेष, ये कुछ आला अफसरों के वाहन हैं जो आप अपने टीवी के स्क्रीन पर देख सकते हो, जिनकी नंबर प्लेटों पर जाहिरात का स्टिकर लगा हुआ साफ देखे जा सकता है। सभी जाहिरातों के प्रसिद्धि की नियमावली है और यही नियमावली बताती है कि शासकीय वाहनों पर मुफ्त में हो रही ये जाहिरात पूर्णतः अवैध है और ये वाहन का वापर करने वाले आला अफसर भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते पता नहीं। न्यायपालिका, जिला कचेरी ऐसे महत्वपूर्ण कार्यालयों के अफसरों के वाहनों पर हो रहे ये अवैध जाहिरात प्रसिद्धि की बात समझ से परे है। फिर जनता तो यही कहेंगी ना कि ये अफसर उक्त कंपनी के हितों में सोचते हैं। शायद इन्हीं के माध्यम से ये आला अफसरगण कुछ ऐसे काम निपटा देते हो जो नहीं करने चाहिए। इस ओर पूरे महकमे ने ध्यान देना जरूरी है। महाराष्ट्र दिन की संध्या को HVPM के प्रांगण में शिव चरित्र पर आधारित धगधगित महानाट्य सह्याद्री गलबोलतोय महानाट्य का अंतिम प्रस्तुतिकरण संपन्न हुआ। जानता राजा वेलफेयर सोसाइटी के इस शिव चरित्र को उजागर करने वाले प्रयास की महानगर वासियों ने खूब सराहना की। संयुक्त महाराष्ट्र के 52वें वर्धापन दिन के संध्या को HVPM के मैदान पर शिव चरित्र पर आधारित धगधगते महानाट्य सह्याद्री गलबोलतो महानाट्य का अंतिम सादरीकरण संपन्न हुआ। जानता राजा वेलफेयर सोसाइटी के इस शिव चरित्र को उजागर करने वाले प्रयास की महानगर वासियों ने खूब सराहना भी की। विगत 5 दिनों से जारी शिव चरित्र पर आधारित धगधगते महानाट्य सह्याद्री गलबोलतो का अंतिम सादरीकरण
महाआरती से संपन्न हुआ। शिवसेना नेता दिवाकर रावते, वैधानिक विकास महामंडल के पूर्व अध्यक्ष तुकाराम बिडकर, प्रसिद्ध उद्यमी लप्पी सेठ उर्फ चंद्रकुमार जाजोदिया, जिला पुलिस अधीक्षक जयकुमार भारती, पूर्व विधायक सौ सुलभा खोड़के सहित कई गणमान्य मान्यवर इस शिव आरती में प्रमुखता से उपस्थित थे। सह्याद्री पर्वत के तट पर जो हुआ, जैसे जैसे हुआ, उसका सादरीकरण सह्याद्री गलबलतो इस महानाट्य से किया गया। शिव चरित्र को उजागर करने वाले इस महानाट्य की आइए देखते हैं कुछ झलकियां। या जाधवराव, मी श्रीनिवास या शिवनेरीचा किल्लेदार या जुन्नरात आपलं स्वागत करतोय। आम्ही आपले येथे मेहमान नवाजी करायला आलो नाही आणि हे सांगा, कुठे आहे तो भोसल्यांचा चुहा? जाधवराव, शब्दांचं बोल झाणा, कुणाला चुहा म्हणताय तुम्ही? ज्या मोगलांच्या दराऱ्यांना दक्षिणेतल्या तीनही छाया हादरल्या, त्याच मोगलांचे मटके ढिले करणाऱ्या शहाजी राजांना महाराष्ट्र राज्य स्थापना के 52वें वर्षापन दिन के उपलक्ष्य में विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती अंतर्गत शालेय स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम मंगलवार को स्थानीय वनिता समाज मंदिर के नाट्यगृह में संपन्न हुए। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने अपनी कला का प्रदर्शन कर उपस्थितियों का मंत्रमुग्ध किया। मंगलवार को संयुक्त महाराष्ट्र राज्य स्थापना का 52वां वर्धापन दिन शहर में विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मनाया गया। महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में संभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती अंतर्गत जिला परिषद तथा मनपा के शिक्षा विभाग द्वारा स्थानीय वनिता समाज मंदिर के नाट्यगृह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ। जिला परिषद के शिक्षणाधिकारी अभ्यंकर तथा मनपा शिक्षणाधिकारी सविता चक्रपाणी इनके हाथों देवी सरस्वती के प्रतिमा का पूजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम हेमंत नृत्य कला मंदिर के छात्रों ने गणेश स्तवन पर शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने समूह गान तथा साक्षरता गीत, देशभक्ति पर गीत, बाल गीत आदियों पर नृत्य प्रस्तुत कर अपनी कला का प्रदर्शन किया। भव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञानाचा भव्य प्रकाश। भारतीय सिनेमा के 100वीं वर्षगांठ पर मनीबाई गुजराती हाई स्कूल द्वारा प्रस्तुत हरिश्चंद्राची फैक्ट्री इस फिल्म के गीत पर सादर नृत्य इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। रंगारंग वस्त्र परिधान किए अपनी प्रतिभा साबित करते नन्हे स्कूली छात्रों ने उपस्थितियों को मोहित कर दिया था। इस सांस्कृतिक समारोह में सहभागी स्कूलों के शिक्षकगण, पालक वर्ग, छात्रगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। निर्वाणे स्वर्ग हा भवतीने, जीवन सफर करा मस्तीने, मन सरगम छेडा रे, जीवनाचे गीत गारे, गीत गारे गुंद भारे। निर्वाणे स्वर्ग हा भवतीने, जीवन सफर करा मस्तीने,
स्थानीय श्री रामदेव बाबा मित्र परिवार द्वारा 4 मई से राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर के रुनीजा धाम में 5 दिवसीय जम्मा जागरण का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय जम्मा जागरण में अंतर्राष्ट्रीय गायक मुन्ना जी व्यास राजस्थानी भाषा में रामदेव बाबा की प्रेरक जीवनी प्रस्तुत करेंगे। ऐसी जानकारी बुधवार को संपन्न पत्रकार परिषद में आयोजक द्वारा दी गई। स्थानीय श्री रामदेव बाबा मित्र परिवार द्वारा शुक्रवार 4 मई से 8 मई तक भव्य 5 दिवसीय संगीतमय जम्मा जागरण का आयोजन किया गया है। महाराष्ट्र में पहली बार शहर के राजापेट स्थित रामदेव जी महाराज संस्थान में 25 पर्चों पर आयोजित इस जम्मा जागरण में कोलकाता बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय गायक मुन्ना जी व्यास राजस्थानी भाषा में रामदेव महाराज की प्रेरक जीवनी अपने सुमधुर वाणी से प्रस्तुत करेंगे। इस संगीतमय जम्मा जागरण का लाभ तमाम शहरवासी लेवे, ऐसा आह्वान आयोजकों की ओर से आयोजित एक पत्र वार्ता से किया गया। जम्मा जागरण का प्रोग्राम रखा है जिसका समय है शाम को 7 बजे से रात को 11 बजे तक। बाबा के सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस प्रोग्राम को सपरिवार आए। वैसे अपन ने ये प्रोग्राम RCL और सिटी चैनल में दोनों पे भी लाइव रखा है। जो लोग घर पे बैठ के सुन सकते वो है, बाकी सब यहाँ आके प्रोग्राम का आनंद लेंगे। इस प्रोग्राम की विशेषता ये है कि इसमें अपने डाली भाई की जीवन गाथा जो बाबा का समाधि का परिचय रखा है, जो कहीं नहीं होता, सिर्फ बाबा के मंदिर के प्रांगण में ही होता है। लोग इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें। जम्मा गायक मुन्ना जी व्यास कलकत्ता वाले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जम्मा गायक है। इनके फॉरेन में भी काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। बाबा के भक्तों से नम्र निवेदन है कि 5वें दिन को ये प्रोग्राम को आके पिछले 3-4 महीनों से महर्षि पब्लिक स्कूल समिति तथा पालक वर्ग में फीस वृद्धि को लेकर अच्छी खासी कशमकश चल रही है। इस मुद्दे को लेकर पालक वर्ग व स्कूल व्यवस्थापन के बीच महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। स्थानीय नवसारी स्थित महर्षि पब्लिक स्कूल द्वारा किए गए फीस वृद्धि को लेकर पालक वर्ग में काफी रोष व्याप्त हो रहा है। महर्षि पब्लिक स्कूल के इस मनमानी रवैये के खिलाफ पालक वर्गों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी तथा जिलाधीश एवं संभागीय आयुक्तों को भी निवेदन सौंपे। महर्षि पब्लिक स्कूल के व्यवस्थापन समिति तथा पालकों के बीच जारी इस घमासान में अब तक कोई सकारात्मक निर्णय न हो सका। फीस वृद्धि को लेकर सकारात्मक हल निकालने हेतु बुधवार को महर्षि स्कूल समिति तथा पालक वर्गों के बीच महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। करीब 2 घंटों तक चली इस बैठक में क्या निर्णय हुआ ये जानने की कोशिश करने पर स्कूल व्यवस्थापन समिति ने जानकारी देने से भी साफ इनकार कर दिया। कल हमारा जो यहाँ पे हमने संघर्ष चालू है पिछले कुछ दिनों से फीस बढ़ाने के संबंध में या फिर मैनेजमेंट का जो अड़यल और मनमानी रवैया है उसके बारे में, तो उस संदर्भ में हमने कल पालक मंत्री श्री माननीय नामदार विखे पाटिल इनको निवेदन दिया था और उन्होंने हमारे निवेदन की तुरंत दखल लेते हुए इसमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और उस हेतु आज यहाँ पे गनोरकर साहब यहाँ के जो शिक्षण संचालक उप संचालक है उनको निर्देश दिया है और उन्होंने यहाँ पे हमारी सभा बुलाई है। माननीय उपसंचालक साहेबांची मध्यस्थी करून काहीतरी तोडगा काढण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहे। अजूनपर्यंत चर्चा प्रत्यक्षात झालेली नाही। यानंतर आमची अपेक्षा आहे या शाळेमध्ये शिकणारे गोरगरीब कष्टकरी जनतेचे विद्यार्थी या शाळेमध्ये शिकत आहेत। त्यांना ही अपेक्षा आहे की आम्हाला कुठेतरी भवितव्य मिळावं या दृष्टीने त्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे आणि चांगल्या सन्मानजनकपूर्वक तोडगा निघेल अशी अपेक्षा करून आम्ही इथे आलेलो आहे आणि शांततेच्या मार्गाने आम्हाला हे संपूर्ण कुठेतरी तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न चालू आहे। विगत कुछ दिनों से महानगर में मंगलसूत्र झपटने की वारदात में वृद्धि देखी गई है। विगत सप्ताह भर में ही चोरों ने ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया। सोमवार के दिन तो एक साथ 6 घटनाएं उजागर हुई। इस घटनाओं में स्थित टोली लिप्त होने का अनुमान लगाकर पुलिस महकमे ने व्यापक अभियान छेड़ दिया। शहर भर में चेन स्नैचिंग की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई। विगत सप्ताह भर में भी ऐसे कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सोमवार को इन चोरों ने पुलिस को चैलेंज देकर एक ही दिन 6 साहसी घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे महानगर पुलिस महकमा भी सख्ते में आ गया। इन घटनाओं को रोकने में
पुलिस ने शहर वासियों से मदद की अपील करते कहा कि शहर वासियों की दक्ष नजरें ही ऐसे घटनाओं को रोक सकती है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार गुप्ता ने इस विषय पर बताया कि महानगर के स्थानिक युवकों की टोली इन घटनाओं में लिप्त रहने का अनुमान है और उस दिशा में उचित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी जारी है। शहर भर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस दस्ते को निर्देश दिए जा चुके हैं। नासिक शहर से 10 PSI महानगर में पहुंच चुके हैं और उन्हें भी शहर भर के 34 फिक्स पॉइंटों पर नजर रखने तैनात कर दिया गया है। चार्ली कमांडो को भी अलर्ट पर रखा गया है। अब शहर में अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो आरोपियों को उसी वक्त रंगे हाथ दबोचा जाएगा। इतनी चौकन्नी व्यवस्था शहर वासियों के जानो माल को सुरक्षित रखने के लिए तैनात है, ऐसा भी पोलीस आयुक्तांनी बताया। आलेली आहे की जर काही प्रथम घटनाची काही खबर मिळाली तर ते एरिया सील करायसाठी QRTचे आणखी पथक जे कमांडोज आहे ते मोटरसायकल ट्रॅप करण्याची प्रयत्न करतील ही सुद्धा उपाययोजना करण्यात आलेली आहे और बाकी जे रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आहेत त्यांचे चेकिंग बाकी डिटेक्शनसाठी वेगळी टीम तयार करण्यात आलेली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत हे ऑफेन्सेस जे सिरीज घडलेली आहे ते डिटेक्ट होणार यासाठी पूर्णपणे ताकद लावण्यात आलेली आहे आणि नक्कीच लवकरात लवकर ते डिटेक्ट करण्यात येईल। तो कोई भी समय बर्बाद नहीं करते हुए तुरंत 100 नंबर पे या 255100 के कंट्रोल रूम के नंबर पे या हमारे मोबाइल नंबर पे तुरंत वो इन्फॉर्मेशन दें ताकि जल्दी से जल्दी पुलिस विभाग हरकत में आकर के उनको तुरंत प्रतिबंध कर सके। पुलिस स्टेशन जाने में वो जो 15 मिनट आधा घंटे का टाइम बर्बाद होता है उसके बजाय अगर तुरंत कंट्रोल रूम पे या वरिष्ठ अधिकारियों को किसी को मोबाइल पे बता दिया जाएगा तो तुरंत पुलिस विभाग कार्यान्वित हो सकती है। तुरंत अगर एक्टिवेट की गई तो दूसरी इंसिडेंट भी प्रिवेंट की जा सकती है और उसको रंगे हाथ पकड़ने में भी मदद हो सकता है। लोगों से भी आह्वान है कि अगर छोटी छोटी गलियों वगैरह में जो जैसे रायली प्लॉट में इंसिडेंट हुई है वहां पे अगर शक्य हो तो उसको पकड़ने के भी प्रयत्न करें। पुलिस विभाग पूरी तरीके से साथ है और हमारी ये प्रयत्न है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलने के 5 मिनट के अंदर में पुलिस विभाग के पेट्रोलिंग मोबाइल्स रोड पे निकलेंगे और ऑलरेडी पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं रोड पे और भी जो स्पेसिफिक मोबाइल्स बनाई गई है वो भी निकले ताकि इनको हम रंगे हाथ पकड़ सकें। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर भी नजरें रखी जा रही है। आरोपी छूटने पर उन पर भी कार्रवाई की मार गिरेंगी, ऐसी जानकारी भी पुलिस आयुक्त ने दी। बुधवार को कुछ युवकों को भी प्राथमिक पूछताछ के लिए आयुक्तालय में हाजिर किया गया था। पुलिस को अनुमान है कि इन आपराधिक घटनाओं में स्थानिक आरोपी युवकों की टोली का हाथ है। इसी शक पर पुलिस हर दिशा से कार्रवाई कर आरोपियों पर लगाम रखने की योजना बना चुकी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में भी कुछ मार्केटिंग कंपनियां अवैध रूप से अपना डेरा जमाए हैं, जिसकी शिकायत होने पर यह कंपनी फर्जी साबित हुई थी। पुलिस दक्ष नागरिकों के शिकायतों को अनदेखी करती है, तभी ये शातिर नित नए पैतरे अपनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसलिए पुलिस नागरिकों के शिकायत पर ध्यान दे, वरना पुलिस की जनता से मदद की अपील बेकार साबित होगी, ऐसा भी शहरवासियों का कहना है। पुलिस महानगर में घट रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने कितनी सक्षम भूमिका अदा करती है, पुलिस का ये ऑपरेशन कितना सफल होता है, ये देखना है। मनपा के अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर में मुख्य चौराहे पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाकर शहर के रास्तों के किनारे अतिक्रमण कर व्यवसाय कर रहे हॉकर्स को हटाया गया। मनपा इस मुहिम से हॉकर्स के परिवारों पर भूखमरी की नौबत आ गई। शहर के हॉकर्स को न्याय देने के लिए स्थापित कृति समिति द्वारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्ष सुलभाताई खोड़पे को ज्ञापन सौंपा गया। विगत 40 वर्षों से शहर में रास्तों के किनारे दैनंदिन जरूरतों के वस्तुओं की बिक्री कर रहे हॉकर्स को मनपा के अतिक्रमण हटाओ मुहिम की अच्छी खासी मार सहनी पड़ी, जिससे शहर का अतिक्रमण तो हट गया, लेकिन रास्तों के किनारे ठेले लगाकर बैठे विक्रेताओं के परिवार पर भूखमरी की नौबत आन पड़ी। अमरावती मनपा अंतर्गत आने वाले राजकमल चौराहे से गांधी चौक तथा चित्रा चौक से पठान चौक परिसर के हॉकर्सों को न्याय देने के लिए एक कृति समिति इस अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तपश्चात स्थापित की गई। बुधवार को
इस कृति समिति के पदाधिकारी तथा हॉकर्सों ने उपरोक्त मांग को लेकर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्षा तथा पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के को एक ज्ञापन सौंपा। स्थायी समिति सभापति चेतन पवार, कृति समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक संजय शिरवाते, पार्षद अविनाश मार्डीकर, पार्षद मिलिंद बांबल सहित कृति समिति के पदाधिकारी तथा हॉकर्स इस वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। बिजली निर्माण को निजी हाथों में सौंपे जाने से कंपनियां अब मनमानी नियम लागू करने वाली है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी का पददर्शी प्रकल्प भी कंपनी का मनमानी नमूना ही है। इस पददर्शी प्रकल्प का प्रखर विरोध भी हो रहा है। महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का निजीकरण कर दिए जाने के बाद से निजी हाथों में सौंपे गया एमएसईबी महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण एवं वितरण कंपनी बन गई और निजीकरण के बाद ये कंपनी बिजली ग्राहकों की लूट करने के नए नए पैतरे आजमा रही है। बिजली वितरण कंपनी ने अब पथदर्शी प्रकल्प लागू कर दिया है। ये पथदर्शी प्रकल्प यानी बिजली ग्राहकों की परेशानियां बढ़ाने वाला प्रकल्प साबित होगा। अब बिजली ग्राहकों की समस्या घंटों नहीं, उसके बजाय कई दिनों के बाद भी हल होंगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि शिकायत निवारण केंद्र पर तैनात कर्मचारियों पर उप विभागीय कार्यालय की जिम्मेदारी महावितरण कंपनी ने सौंप दी है। और अचरज भरी बात तो ये कि महानगर का कॉल सेंटर ये कार्यालय बिजली कंपनी ने मुंबई स्थित भांडुप में शिफ्ट कर दिया है। यानी अगर शहर के किसी इलाके या किसी के घर की अगर बिजली चली जाती है तो अब सीधे मुंबई के भांडुप कॉल सेंटर को फोन करना होगा। फिर मुंबई से स्थानीय कार्यालय को इसकी सूचना दी जाएंगी और महानगर में तैनात एक कनिष्ठ अभियंता एवं 6 कर्मचारी इन शिकायतों का निपटारा करने की कवायद करेंगे। महानगर की भौगोलिक संरचना देखकर ऐसा स्पष्ट है कि इतने कम कर्मचारी शहर भर के शिकायतों का निराकरण कर ही नहीं सकते। इससे तो इन शिकायतों के निराकरण में कई घंटों की बजाय कई दिन भी लग सकते हैं और जिनके पास फोन नहीं उन्हें कॉइन बॉक्स ढूंढने पड़ेंगे और मुंबई फोन लगाकर बताना पड़ेगा कि हमारे घर की लाइन चली गई है। इस विचित्र प्रणाली का जमकर विरोध हो रहा है। हाल ही में जिले के पालक मंत्री को भी इस बाबत एक निवेदन सौंपा गया तो पथदर्शी प्रकल्प की विचित्र अवस्था एवं प्रणाली पर पालक मंत्री ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक शिष्टमंडल के साथ बिजली कार्यालय धमक कर इस प्रकल्प को पुरजोर विरोध दर्शाया। महानगर शिवसेना भी इस प्रकल्प के विरोध में बिजली कार्यालय धमक गई थी। महाराष्ट्र विद्युत मंडल जो है इन्होंने पायलट नाम से एक योजना चालू किया है और वो भी महाराष्ट्र के कुछ शहर में। इस बारे में शिवसेना ने करीब 4-5 दिन पहले एमएसईबी जाकर निवेदन दिया। ये योजना इतनी भयानक है कि इसमें सब नागरिक त्रस्त होने वाले हैं। शहर एमएसईबी के जो कुछ ऑफिस थे अपने वार्ड में या एक प्रभाग में एक उनका सेंटर था और एक सेंटर में जाके वहां का नागरिक वहां जाके अपनी तकरार दाखिल करता था। अभी वो तकरार वहां दाखिल नहीं हुई, ये सब ऑफिस इन्होंने बंद कर दी और एमआईडीसी में इसका एक मुख्य कार्यालय बनाया। जितने काम के लिए 150 लोग काम करते थे, 150 लोगों का स्टाफ था अमरावती शहर में, वो 150 में से करीब 60-70 लोगों की इन्होंने उसमें से कमती कर दिया। 40 लोग काम करेंगे। जो 9 इंजीनियर पूरे हर स्टेशन में एक इंजीनियर काम करता था, आज उसमें से 5 इंजीनियर ग्रामीण में भेज दिया, सिर्फ उसमें से 4 इंजीनियर बचे। अगर आपको आपके घर की भी अगर लाइन जाती है तो आपको भांडुप में उसकी कंप्लेंट करना पड़ेगा। तो भांडुप जाने के लिए नहीं तो वो टोल फ्री नंबर उन्होंने दिया है जो एमआईडीसी में बैनर पे लगाया है, तो वो टोल नंबर पे आपको फोन करना पड़ेगा। वो नंबर भांडुप जाएगा, फिर भांडुप से कंप्लेंट अमरावती आएगी और फिर वो आपके घर में पहुंचेगा। तो ये जो परिस्थिति आपने देखा होगा कि गए बरसात में शहर में क्या परिस्थिति थी, जिधर उधर अंधेरा था, 8-10 दिन 15 दिन तो पूरा शहर बेहाल हो गया था। इसलिए हमने वो टाइम पर पालक मंत्री से चर्चा कर निवेदन देके जो कुछ हमारा फंडा हमने इस्तेमाल कर तो कटर से लेके हर सामान खरीदने को लगाया। पर एमएसईबी डिपार्टमेंट का ऐसा विषय है कि जहाँ विद्युत महाराष्ट्र ये प्राइवेट नहीं था तब यहाँ पे 450 कर्मचारी काम करते थे
करीब 74-72 इंजीनियर थे। आज इन्होंने कंपनी को फायदा करने के लिए सब कर्मचारी की कटौती कर दिया। उसके बाद में आज कंज्यूमर बढ़ गए। पहले करीब कुछ तो भी 75-80 हजार ये अपने घरगुती कनेक्शन थे, वो आज अपने आप 2.25-2 लाख के ऊपर चले गए और स्टॉक उससे भी कम हो गए। यानी जो टाइम पे स्टॉक ज्यादा था, कंज्यूमर कम थे, तो आज ये सब बढ़ गया है। तो ये आज अभी तक ये जो विषय ये नागरिक के करीब गया नहीं, या कोई जो कंप्लेंट करता है तो कंप्लेंट वाले को क्या तकलीफ होती है अभी लोगों के ख्याल में नहीं है। लेकिन इसके ऊपर अगर जल्दी आवाज नहीं उठाया तो ये शहर में इसका वातावरण बिल्कुल खराब होगा। ये प्रकल्प इतना अच्छा है तो इसकी शुरुआत बारामती के बजाय अमरावती शहर से क्यों शुरू कर रहे हो, ऐसा सवाल भी इस वक्त पूछा गया, जिस पर बिजली अभियंता निचत ने कंपनी का पक्ष रखते हुए ये पथदर्शी प्रकल्प कार्यान्वित होने से बिजली ग्राहकों के शिकायतों का निराकरण करने में गति आएगी, ऐसी जानकारी सिटी न्यूज को दी। अमरावती शहर में जो अपना पहला काम करने का सिस्टम था, अपने अमरावती शहर में 3 उपविभाग हैं। वो विभाग में हर विभाग को एक डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और वो उसके अंडर में 6 हर उपविभाग को 6 सेक्शन ऑफिस बोलो या अपने इधर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोलते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहाँ एक कनिष्ठ अभियंता की पोस्ट होती है। उसके पास 14 लाइन स्टाफ होता है और उसके जरिए वो एरिया का नया कनेक्शन देना, मेंटेनेंस लाइन का करना, आरईएस वसूली करना, कोई फ्यूज कॉल है वो अटेंड करना, वो जेई का वो एरिया देखा जाता है। लेकिन कुछ बड़े सिटी में जैसा टोरंटो है भिवंडी में या गुजरात का वर्किंग है, ऐसा कुछ जगह का स्टडी करके MSCDCL ने ऐसा विचार किया कि ये पैटर्न के बजाय सब डिवीजन पैटर्न अपनाने का। सब डिवीजन पैटर्न में एक डेप्यूटी के पास में 6 कनिष्ठ अभियंता रहने वाले हैं और उसमें हर आदमी के पास में एक ही पोर्टफोलियो का काम रहेगा। एक जन डिस्कनेक्शन और रिकवरी देखेगा, दूसरा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस देखेगा, तीसरा फ्यूज कॉल देखेगा, चौथा नया कनेक्शन देखेगा, 5वां क्वालिटी कंट्रोल देखेगा जिसमें थेफ्ट भी आता है। ऐसे अलग अलग, लेकिन एक ही काम उसको देखना है और वो पूरे सब डिवीजन का एक जूनियर इंजीनियर वो काम देखना है। इसमें ऐसा लोगों में ये बात फैलाई गई कि इसमें बहुत कुछ स्टाफ कम होने वाला है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 5 इंजीनियर्स कम हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन स्टाफ जितना भी अपने पास में है उतना पूरे के पूरा स्टाफ अपने पास रहने वाला है और उसके जरिए अपन ये काम करने वाले हैं। इसमें ये प्रयोग जो है वो प्रायोगिक तत्व के लिए 6 महीने के लिए किया है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, सक्सेस नहीं होता, तो अपन फिर से जो पुरानी पद्धत है वही अपनाएंगे। इस अफलातून प्रकल्प के कार्यान्वितीकरण का निर्णय किस करवट बैठता है ये देखना है। शहर वासियों को इस प्रकल्प के बारे में कुछ कहना हो तो वे सिटी न्यूज कार्यालय में सूचित कर सकते हैं। तमाम नागरिकों की प्रतिक्रियाएं इस गंभीर विषय पर आमंत्रित है। अरे प्रियंका, तू सड़क, मेरे पास बहुत जोरदार न्यूज है। तू सड़क। एक बहुत शानदार न्यूज आपको बताता हूं, सुनिए। अमरावती शहर में बढ़ती हुई चेन स्क्रिंच यानी कि छीना झपटी से बहनों के, माताओं की चेन छीनने वाले के जो प्रकार चल रहे हैं, उस संदर्भ में हमारे माननीय सीपी साहब ने एक योजना बनाई है और अमरावती में 34 स्थानों पर उन्होंने चेक पोस्ट लगाई है और उन्हें पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं वे चोर पकड़े जाएंगे, ये छीना झपटी करने वाले पकड़े जाएंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं वो 34 स्थान कौन से हैं। पहला, वडाली नाका, विजय कॉलोनी, मार्डी रोड, हर्षराज कॉलोनी, विलास नगर, पांडरी हनुमान, कठोरा जकात नाका, पुंडलिक बाबा नगर, नवसारी पावर हाउस, देशमुख लॉन, रंगोली लॉन, परफेक्ट, धर्मकाटा, लाल खड़ी, बलगांव रोड, रेवसा फाटा, नांदगांव, नवसारी, जीरी मंदिर, यवतमाल रोड, अलमास गेट, रविनगर, फर्शी स्टॉप,
आकोली रोड, MIDC मायानगर, ग्रीन पार्क, दीपक चौक, चौधरी चौक, गांधी चौक, रायली प्लॉट, वल्लभ नगर, भातकुली नाका, काली माता मंदिर, बेनाम चौक। जी हाँ मित्रों, इतने स्थानों पे हमारे सीपी साहब ने चेक पोस्ट लगाई है, चेक नाके लगाए। तो हमारे उन उचक के चोर भाइयों से विनती है, कृपया इतने स्थान छोड़ के बाकी जगह देखते हैं क्या कहता है आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। आज का सुविचार कहता है, क्या आपको यह ज्ञान है कि प्रेम का देह से कोई संबंध नहीं। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महानगर पुलिस की नागरिकों से अपील, दक्ष नजरें ही रोक सकती है चेन स्नैचिंग और आपराधिक घटनाएं, अब लुटेरों को रंगे हाथ दबोचेंगी पुलिस। बिजली कंपनी के पथदर्शी प्रकल्प से बढ़ेंगी परेशानियां, अब घंटों नहीं बल्कि कई दिन लगेंगे शिकायत का हल होने में। शासकीय वाहनों पर हो रहे अवैध रूप से विज्ञापन, अधिकांश वाहन है आला अफसरों के। छत्रपति शिवाजी महाराज की सजीव जीवनी पर प्रकाश डाला सह्याद्री गलगोइतों ने। महाराष्ट्र दिन के संध्या पर हुआ अंतिम शो का प्रसारण। और शहर के हॉकर्सों ने लगाई न्यायिक गुहार, कृति समिति स्थापित। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,